इंटरव्यू ही हो रहा है ना? ओ हेलो, ये इंटरव्यू रूम है, डिलीवरी रूम नहीं है। यहाँ पे कोई डिलीवरी नहीं हो रही, इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे। और तुम यहाँ पे क्या, वो भी चप्पल में? ओ शिट! क्या है, गरीब आदमी चप्पल में उठ के आ जाते हैं। देखिए ये क्या तरीका है बात करने का। मैंने आपसे सीधा सीधा बस एक ही सवाल पूछा ना कि यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है या नहीं हो रहा। आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? ये क्या तरीका है? चप्पल में इंटरव्यू देने कौन आता है? और ये बच्चा, इंटरव्यू तुम्हारा है तुम्हारे बच्चे का? देखिए भाई साहब, तमीज से बात करिए। कमीज से? मैं कमीज से क्यों बात करूंगा? अबे मैं तुमसे बात करूंगा। बताओ ना, तुम्हारे बच्चे का इंटरव्यू है या तुम्हारा? मुझे आपसे ना बात ही नहीं करनी है। आप लोगों के अंदर संस्कार नहीं है, तमीज नहीं है बात करने की। दोनों बदतमीज लोग लग रहे हैं। इंग्लिश बोल रही है, चप्पल पहन के आ रही है इंटरव्यू देने। अरे वो एक आते सब रट्टे मारे होंगे ना सही बोल रहे हैं। बचपन में। माइंड योर बिजनेस, ओके? डोंट इंटरफेयर। इसको तो बिजनेस इंग्लिश भी आती है। बिजनेस, इट्स ए इंटरव्यू नॉट ए बिजनेस। ऐसे करीब को इतनी इंग्लिश भी आती है, देख ले हैं? कमाल की बात हो रही है। और ये सूट कहाँ से लाई है? दिया हुआ किसी ने रोड पे चलते फिरते। आप लोगों को कोई काम नहीं है क्या? इंटरव्यू देने आए तो तमीज से बैठिए ना। मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक सवाल पूछ लिया, मेरी गलती है, आपसे बात कर ली। अंधी है क्या? कमीज में तो बैठे हैं। इज्जत से भी बैठे, ये देख, और इज्जत से बैठ गए। और क्या? और एक बार तू ऐसे कर, ऐसे कर। देखिए हमको आपसे कोई बदतमीजी नहीं करनी, ना बात करनी है, ना मुंह लगाना है, ठीक है? आप अपने काम से काम रखिए, हमें अपने काम से काम रखने दीजिए। अबे ओ, ढंग से बात कर। बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं तेरी, मुंह नहीं लगाना, वो माइंड योर बिजनेस। अबे तेरी हालात देखी है तूने? गरीबों की सरदारनी हमें दिखा रही है क्या? बिजनेस हमें मत समझा बिजनेस। आगे बात समझ में। अभी तक मैं आपसे प्यार से बात कर रही थी। अगर मैं अपनी बदतमीजी पे आई ना तो आप लोगों को नानी निवार तक सारा खानदान याद दिला दूंगी। ओहो, एक बात बता, तेरे सर पे सिंदूर नहीं, गले में तेरे मंगलसूत्र नहीं, बच्चा कैसे आ गया इसके पेट में? आप देखिए, अपने काम से काम रखिए, ठीक है? मेरे को पर्सनली ऐसे कमेंट मत पास करिए। क्या मेरी लाइफ में कैसे क्या है कुछ नहीं मैं आपको बताना चाहती। अपने काम से काम रखिए। इंटरव्यू कब शुरू होगा? कोई आ क्यों नहीं रहा इस ऑफिस में? अरे हम है ना इंटरव्यू लेने के लिए, और हम ले तो रहे तुम्हारा इंटरव्यू। बताओ ये बच्चा कहाँ से आया पेट में? ये बच्चा अरे पहले आया, तुम पहले आई? अरे वो ऑनलाइन आ गया होगा गलती से। पागल है क्या? सुना था ये ऐसे कुछ हो हाँ, सकता है, वो ही हो गया। लेकिन बच्चा नहीं हो सकता ये ऐसे। दैट्स नॉट पॉसिबल। और तेरे को यहाँ पे बैठने के लिए किसने बोला है? कोई बोलेगा हमें तब बैठेंगे। यहाँ बैठने की जगह है, ये वेटिंग एरिया, तो यहीं बैठेंगे ना। आपसे पूछ के बैठेंगे। वो क्या है ना, पीछे थूका हुआ था मेरे दोस्त ने। हो गया? क्या चल रहा है यहाँ पे? हेलो मैम। वेरी ब्यूटीफुल मैम। थैंक यू, बट यहाँ पे तारीफ करने से नहीं, क्वालिफिकेशन पे नौकरी मिलती है। मैम आप हमारी फाइल देख लीजिए, हमारा इंटरव्यू ले लीजिए, बहुत देर से बैठे हम। हाँ मैम, आप इन्हीं का ले लीजिए पहले इंटरव्यू, कहीं डिलीवरी ना हो जाए यहीं पे। शट अप। काफी देर से बैठी मैडम ये। ऐसे बातें करते हैं लेडीज से? औरतों से बात करने की तमीज नहीं है? मैडम देखिए, तमीज भी और कमीज भी है। इज्जत करते हैं हम, इसलिए इनको बोल रहे हैं कि मुझे मत सिखाइए मुझे किसका इंटरव्यू पहले लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए, और किससे कैसे बात करनी चाहिए। वैसे भी सिलेक्शन तो हो ही चुका है तो। थैंक यू मैम। अब चाहिए मैडम भेजती तुझे है। बाद में मिलता हूँ तुझे बाहर। इनको देखो मैडम, चप्पल में आते हैं इंटरव्यू, ये थोड़ी पास होंगी। बिल्कुल गरीब आदमी बेचारे। सही बात है, गरीब आदमी कहाँ ही इंटरव्यू में पास होंगे। तुम्हें पता है मेरी कंपनी में क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अच्छे इंसान की जरूरत है। उसके अंदर इंसानियत हो, इंसान से कैसे बात की जाती है उसके अंदर ये होना चाहिए। तुम दोनों ये तो मेरे दोस्त और मुझे बहुत ज्यादा है मैडम। हाँ पता चल रहा है, वो तो तुम्हारी बातों से कुछ ज्यादा ही संस्कार है तुम्हारे अंदर। किस तरीके से तुम उस बेचारी लड़की से बात कर रहे हो और कितनी देर से उसे परेशान कर रहे हो। उसकी शकल पे साफ दिख रहा है बेचारी तुम दोनों से परेशान हो गई है। तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर। किसी लड़की को ऐसे परेशान करते हैं, वो भी जब वो प्रेग्नेंट हो। तो वो फिर इंटरव्यू क्यों देने आ रही है मैम? तो इसको तो घर रहना चाहिए। देखिए कॉमन हमारी सेंस ही बात है। बहुत मजबूरी है। हम सबको अपनी कहानी तो नहीं बता सकते कि हम क्यों जॉब के लिए आए हैं इस हालत में। देखिए आप हमारी फाइल देख लीजिए, अगर इस जॉब के हम काबिल है तो हमें ये जॉब दे दीजिए। इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है और तुम सिलेक्ट हो चुकी हो। क्या मतलब ये सिलेक्ट होगी? हाँ
कहाँ से आपने इनको सिलेक्ट किया? कब से देखे जा रही हो तुम मुझसे कितनी बदतमीजी कर रहे हो, मजा ले पलट के लड़की ने जवाब दिया हो। ओके, हाँ। इसलिए आपने इनको सिलेक्ट किया। ऑब्वियसली तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी के लिए किसी ईमानदार और अच्छे इंसान की जरूरत है, ना कि किसी बिगड़े बाप की औलाद की। मैडम एक बार हाँ। मेरी फाइल तो देख लीजिए, क्या पता मैं जॉब के काबिल ना हूँ। हाँ अरे तुम्हारी- मैडम डोंट वरी, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी तो मैडम ने बताया। और वैसे भी इस गरीब कंपनी में हमें जॉब भी नहीं करनी, तो जा रहे हम। संभालिए आपकी कंपनी, आपको मुबारक। मैं तो चले जाता हूँ, पर इसका ध्यान रखना, ये चप्पल क्या इंटरव्यू चोरी करते गरीब आदमी, बहुत चेक कर लेना। मैडम आपने हमको क्यों नौकरी पे रखा, बिना हमारा फाइल देखे उन लड़कों को भगा दिया। देखो तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने नौकरी पे तुम्हें इसलिए रखा है क्योंकि तुम लाचार हो, परेशान हो, तुम्हें सच में नौकरी की जरूरत है। ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे अंदर एक अच्छे इंसान को देखा है और मुझे मेरी कंपनी के लिए कोई ऐसा ही चाहिए था। और रही बात तुम्हारी क्वालिफिकेशन की, तो अभी ऑफिस में हम इंटरव्यू लेंगे, तब डिसाइड करते हैं कि तुम्हें कौन सी पोस्ट पे रखना चाहिए, कौन सी पे नहीं। और मुझे लगता है धीरे धीरे तुम सब सीख ही जाओगी। पता है डिग्रियां तो सब हासिल कर ही लेते हैं, लेकिन बात करने का सलीका और संस्कार हर कोई हासिल नहीं कर पाता। वो मैम हमारे हस्बैंड का डेथ हो गया है ना, तो हमें जॉब की बहुत ज़रूरत है, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो इसीलिए हम इस हालत में जॉब पे आए हैं। और वो लोग हमारे साथ बहुत मजाक उड़ा रहे थे, हम लड़कों के साथ क्या बात करते, क्या उनको बोलते, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, हर किसी की बातों को दिल से नहीं लगाया जाता, ये दुनिया ऐसी ही है। खैर अभी थोड़ी देर में अंदर बुलाऊंगी, फिर आ जाना। जी मैडम। रेस्ट करो। थैंक यू भगवान जी, हमको ये जॉब मिल गया, हमें बहुत ज़रूरत था इस जॉब का।